नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जी7 समिट के दौरान मुलाकात होती है। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बंद कमरे में बात होती है और ट्रंप ने बाहर आकर के मोदी जी की तारीफों के पुल बाँध दिए। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के किराना हिल्स अब अमेरिका का नया ठिकाना बन चुका है। खबरें आ रही हैं कि वहाँ अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस वेपन सिस्टम तैनात कर दिया है, ताकि भारत की मिसाइलों को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बमों को बचाने के लिए इतना उतावला क्यों है? और इधर बातचीत क्यों कर रहा है इस तरीके की? गुडी-गुडी बातें चल रही हैं। भारत के रडार पर जब पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना आया है तब से अमेरिका मैदान में क्यों उतर गया है? क्या ये भारत की बढ़ती ताकत का डर है या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूँढेंगे आदित्य सत्संगी जी से। आपसे आग्रह है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आदित्य सत्संगी जी का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की ये मुलाकात, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, लेकिन किराना हिल्स में क्या हो रहा है? खबरें आ रही हैं कि अब किराना हिल्स में अमेरिकी हथियारों की तैनाती की जा रही है। क्या अमेरिका वाक़ई पाकिस्तान को भारत के मिसाइल अटैक से बचाने के लिए ढाल बन रहा है? देखिए क्या है कि अमेरिका उसको आपको अमेरिका का इतिहास देखना पड़ेगा। अमेरिका बना ही इसलिए था कि वो ब्रिटिश का जो लेफ्ट ओवर है पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक एग्रीमेंट हुआ था जब पाउंड रिजर्व करेंसी से गया था, डॉलर रिजर्व करेंसी बना था 1945 के बाद। 1945 के बाद जो पाकिस्तान नाम का कृत्रिम नाम है, देश तो भारत का ही है और बांग्लादेश कृत्रिम है, इसको कार्व आउट किया गया हिमालय के दोनों कोनों में ताकि वो रशिया पे अटैक कर सके। और तब से जब से ब्रिटेन की पावर कम हुई है, अमेरिका हैज़ टेकन ओवर और ये पॉलिसी उनकी ख़त्म नहीं हुई है, ये पॉलिसी उनकी चलती रहेगी। ये विशफुल थिंकिंग है कि भारत का दोस्त कभी अमेरिका बनेगा। इस बात को गांठ बांध के रख लेना चाहिए। मैं भी भारतीय सोशल मीडिया में देख रहा था, तो भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया में सडनली अगर उन्होंने मोदी की तारीफ की तो सब लोग तारीफ में लग गए, अरे वाह कितना अच्छा व्यक्ति है। कल तक वही लोग गाली दे रहे थे। तो ये तो टीआरपी का किस्सा है, टीआरपी की वजह से वो लोग कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को बताया जाए। बट भारतीय मिलिट्री, भारतीय जो सुरक्षा संस्थाएं हैं और मोदी जी को भी सबको मालूम है कि जब तक इसको बातों में उलझा के रखो, ये अपने पर्पस को भूल जाएगा। तो वही एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी चल रही है। ट्रम्प को लग रहा है वो गेम खेल रहा है भारत के साथ और भारत वो गेम खेल रहा है। और चाहे अमेरिका कोई भी रडार लगा ले, TPS 77 लगाया है वहाँ पे, वो 450 किलोमीटर दूर देखता है, भारत के अंदर देखता है। कोई भी रडार लगा ले, भारत की रुद्रम मिसाइल उसको ठोक के आएंगी। तो भारत की मिसाइल्स बनी इसलिए है कि वो उस जगह को ठीक से टेक ओवर करे और पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस बनता नहीं है। भारतीय सरकार बड़ा स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए। देखिए क्या है ना कि कभी कभी हम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फिलॉसफी के चक्कर में हम बेसिक हमारे शास्त्रों के निर्देश को भूल जाते हैं। जब दुश्मन कमजोर हो, उसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाता है, जड़ से। उसके लिए जितनी निर्दयता यूज किया जाए उतना काफी है। ओके, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं कि उन लोगों ने युद्ध नहीं लड़े थे, उन लोगों ने हमसे भयंकर युद्ध लड़े थे। वो एक्सपीरियंस है शास्त्रों में कि अगर पाकिस्तान नाम का ये जो जो देश है, ये असली देश नहीं है। भारत को कहीं ना कहीं आके नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया गया, भारत को तोड़ के बर्मा बनाया गया, भारत को तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया, भारत को तोड़ के अफगानिस्तान बनाया गया, मोस्ट ऑफ द ईरान भारत को तोड़ के बनाया गया। इमेजिन करिए आज ईरान भारत में होता तो भारत के तेल की कमी नहीं होती ना, वो तो भारत वर्ष में ही आता है। तो ये भारत को तोड़ के बनाया गया है सारे देश। कहीं ना कहीं भारत को इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा।
एशियन स्टेट की बाउंड्रीज से। और कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका को बोलना पड़ेगा, भाई यू आर ए कॉलोनी, यू आर नॉट ए कंट्री। हम अपना डाउनग्रेड करें अपने रिलेशंस को, क्योंकि अमेरिका लड़ नहीं सकता। ईरान से भी हार गया, वियतनाम से भी हार गया, अफगानिस्तान से भी हार गया। 1945 के बाद कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जहां अमेरिका पीट के बाहर नहीं आए हो। ऊपर से बम्बार्डमेंट करके भाग जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द ग्राउंड नुकसान जरूर होता है, लेकिन कुछ और फर्क नहीं पड़ता। अब तो भारत में ऊपर से भी आक्रमण नहीं कर सकता हो, तो आकाश से भी नहीं कर सकता, पानी से भी नहीं कर सकता, और लैंड फोर्सेस में उसकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, है ना। तो अब भारत को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए हमारे लिए। तो इसलिए ट्रम्प की तारीफ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। ये आदमी आज तारीफ करे, कल गाली देगा। कल डेटा इकोनॉमी बोला, आज तारीफ कर रहा है। उसके लिए मोदी जी सब कुछ है, क्योंकि मोदी जी पावर में है। कल को कोई भारत का बंदर पावर में होगा, तब भी वो उसकी तारीफ करने वाला है, समझे आप। तो इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की पॉलिसीज आगे बढ़ती रहती है। और दूसरा, आपने बात किया कि ट्रम्प और मोदी की मुलाकात तो कोल्ड रही है, कोल्ड। मैंने आपको पहले बताया था, बातचीत तो जो पब्लिक में डेटा जो आएगा वो तो वही होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ट्रम्प कितना अच्छा देश है, रक्षा, हमारी रिलेशनशिप आगे जाएंगी। ये एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है कि जब चाणक्य नीति बोलती है, जब दुश्मन थोड़ा मजबूत हो, उससे साम, फिर दाम, फिर भेद, फिर दंड। तो पाकिस्तान दंड की स्टेज पे है, अमेरिका साम की स्टेज पे है ना। और दाम की स्टेज पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, और भेद की स्टेज में तो आपको पता ही है बांग्लादेश है। तो तो भारत अपनी स्ट्रेटेजी ठीक से खेल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प की तारीफ का कुछ भारत पे फर्क पड़ने वाला है। सही कह रहे हैं, लेकिन आदित्य जी, अमेरिका को इतनी तिलमिलाहट क्यों होती है? एक तरफ तो देखिए, सबने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से तारीफें कर रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में भी बहुत सारी बातें हुई हैं। उन सब बातों को जाने देते हैं। लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान के न्यूक्स ठिकानों पर दबाव बनाता है, तो क्या अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान के बिना वो इस रीजन में अपनी पकड़ खो देगा? देखिए क्या है कि पाकिस्तान को तो अमेरिका को छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी तरह। अब वो फोर्सिबली छोड़े या अपनी मर्जी से छोड़े। किराना हिल्स में अमेरिकन बॉम्ब है, तो भारत को बड़ा खुश होना चाहिए कि अमेरिकन अपने बॉम्ब की रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ है नहीं, पाकिस्तान इज नॉट ए न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है। और भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वेरी क्लियर है कि भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है, पाकिस्तान को सुनना चाहिए ध्यान से, कि वो अगर टैक्टिकल न्यूक्स भी यूज करता है, भारत उसमें स्ट्रेटेजिक न्यूक्स यूज करने वाला है। स्ट्रेटेजिक, कमर तोड़ देगा भारत। तो इसलिए पाकिस्तानी जो रूलर्स उनको मालूम है कि लाहौर गया, इस्लामाबाद गया, कराची गया, ऐसा स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऐसे होते हैं 45 किलो न्यूटन से ऊपर। आलू बम नहीं है, ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है। और जब पाकिस्तान सोचेगा तब भारत अटैक करेगा, एक्चुअल अटैक में नहीं करेगा, सोचने पर ही अटैक कर देगा, जैसे अभी किया उसने। उन्होंने सोचा कि हम 2-3 बॉम्ब निकालते हैं अंदर किराना हिल से, किराने की दुकान से, और भारत को फेंक देंगे फतह 3 के ऊपर। क्या हुआ? उनके सोचने मात्र पे, तो सोचिए कितने पाकिस्तानी जनरल भारत को बिके हुए, कितने सारे, है ना। तो उसने उसके सोचने मात्र पे अटैक कर दिया भारत में। तो पाकिस्तान को मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, तो अमेरिका बैठा हुआ है कि भाई जहां मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पे सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, यहाँ पे मत अटैक करना, बाकी पूरे देश पे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हम रेडार डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो तो भारतीय सेना को मालूम है कैसे करना है। और बाकी जगह हम अपना काम करेंगे। तो पाकिस्तान इज नो लॉन्गर न्यूक्लियर थ्रेट फॉर इंडिया। लेकिन आदित्य जी, जब से ऑप सिंदूर हुआ है, जब से हमें कहना चाहिए कि हमारी सेना को ये पता चला है कि किराना की दुकान में आलू प्याज रखे हुए हैं, तभी से अमेरिका को फिक्र हो गई है ना। तभी से वो इन्हें भारत से बचा रहा है। और अब वहां पर उन्होंने बता रहे हैं कि कोई अपना बहुत बड़ा सिस्टम लगा दिया है। TPS 77 रडार,
उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया था अभी रिसेंटली। अगर ईरान किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो भारत को तो 10 गुना ज़्यादा केपेबल है। बिल्कुल। तो इसलिए नो नीड टू फियर, उधर तो डरना ही नहीं चाहिए। और क्या भारतीय सेना को पहले से पता नहीं है? भारतीय सेना हमेशा अमेरिकन फैक्टर लेकर अटैक करती है पाकिस्तान के ऊपर। तो अगर अमेरिका को अपनी बेइज्जती और करानी होगी तो अपने वेपन्स और यूज़ करेगा। तो शायद एक दो शिप ही डुबो दे भारत उनके। तो उस बेइज्जती से अमेरिका को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो तो पूरा कोस्टल में खड़े हुए हैं ना। पाकिस्तान आने के लिए पूरी कोस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी। और भारत के लिए तो 2 मिसाइल का काम है सिर्फ, डिएगो गार्सिया उड़ाना, 2 मिसाइल ओनली। तो डिएगो गार्सिया इज नो लॉन्गर सेफ। अगर कभी ऐसी इवेंचुअलिटी आती है कि भारत और अमेरिका की फोर्सेस लड़ें, तो डिएगो गार्सिया विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटी, है ना। और उसमें पाकिस्तान में 22 मिनट लगे थे, वहाँ पे 5 मिनट लगेंगे। एनी डायरेक्शन, सेशल्स की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से, भारत की तरफ से, उसको चारों ओर से घेरा हुआ है। अमेरिका को मालूम है, ठीक है। तो इसलिए और चेकमेट है जो पाकिस्तान। आज आज जो बातचीत हुई है, जो हमने देखा, ट्रम्प और मोदी जी की जो बातचीत हो रही है, जो दिखाने वाली बातचीत थी, उसको तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज गुडी गुडी। लेकिन एक बातचीत बंद कमरे में भी हुई है, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। देखिए, बड़ा स्पष्ट बोला होगा मोदी जी ने, वो भी डिटेल बाद में आ जाएगा। स्पष्ट बोला होगा कि अपने भारत के अंदर खेल बंद करो, टिमोथी इनिशिएटिव बंद करो। वो सीआई चला रहा था। आपका सेक्रेटरी जाके मिलता है मिशनरीज चैरिटी, वो सीआई का प्रोग्राम है। तो जो भी सीआई के प्रोग्राम से भारत में बंद किए जाए, ये बोला होगा मेरे। क्योंकि मोदी जी अजीत डोभाल की बातों पर ही तो बात करेंगे। अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के बाहर तो नहीं जाएंगे मोदी जी। तो जो उनकी कैबिनेट बात करी वही तो बात करेंगी। अभी राजनाथ सिंह ने कल डिक्लेयर किया, भारत के एक्सपोर्ट्स डिफेंस प्रोडक्शन है 1,78 करोड़ रुपए हो गया है। डॉलर में कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, 1,78 करोड़ में ही कैलकुलेट करना चाहिए। प्लस भारत की गन्स 4 व्हील चैसिस यूरोप में प्रदर्शन दिखा रही है, 155 मिलीमीटर की गन। वो तो यूरोपियन से नहीं बना पाया आज तक। तो भारत के मिलिट्री प्रोडक्शन को इंडिजिनस नहीं बोलना चाहिए। इंडिजिनस इज नेगेटिव वर्ड इन इंग्लिश, है ना। उसको आप ये देखिए कि वेस्टर्न वर्ड कैसे यूज करते हैं। इंडिजिनस वर्ड इज नेगेटिव। तो तो बंद कमरे में भी यही बातें हुई होंगी। और जब ओनली टाइम मुझे ऐसा लगता है कि भारत की एक सैंक्शन पॉलिसी होनी चाहिए कि हर अमेरिकन बकवास पे 0.5% टैरिफ लगा दो, बस और कुछ नहीं, सैंक्शन लगा दो। वो जैसे कोई मीडिया पे बकवास करे कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन, 0.01 जैसी वेटेज डाल दो सारी पॉलिटिशियन की। इसकी 0.01% है, इसकी 0.02% है, उस पर सैंक्शन लगा दो, सब चुप हो जाएंगे। ये उस रेस से आते हैं जहाँ पे ये लोग अपनी के बच्चे हैं। तो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक दैट। आस्क नेटिव अमेरिकन क्या सोचते हैं इनके बारे में। उनसे तो पूछिए जो मूल निवासी है अमेरिका के। अमेरिका के मूल निवासी सफेद नहीं होते, उनका स्किन कलर आपके जैसा मेरे जैसा होता है। अगर उनको मैं भारत की सड़कों पे छोड़ दूं, आप पहचान नहीं पाएंगे कि अमेरिका के हैं। आप उल्टा रेसिज्म खेल देंगे उनके विरुद्ध, अरे ये तो पढ़े लिखे नहीं है, काले लोग हैं। नहीं, वो भारत यहाँ के लोग हमारे स्किन कलर के होते हैं। तो जो रियल अमेरिका है उसको पहचानना चाहिए। और शायद कभी ना कभी जयशंकर जी अगर आपका शो सुने और कोई सुने हमारी बातें, कहीं ना कहीं ऐसा हो, कभी पूछो तो सही तुमने अपने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया। वी विल सैंक्शन यू इफ यू डोंट गिव देम प्रॉपर राइट्स। ह्यूमन राइट्स की बात तो अब करें ना रियल। हम हमारे यहाँ पे तो सारे आदिवासी सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, कोई भेदभाव नहीं है ना। कोई ऊपर जाति नहीं, नीचे जाति नहीं, सब सेम है। आपके विरुद्ध तो ओपनली चल रहा है। काले लोगों को आज तक गरीबी में रखा जाता है, नेटिव अमेरिकन को आज तक रिजर्वेशन डाला हुआ है। तो ये बातें जिस दिन भारतीय सरकार करेगी, सब ठीक हो जाएगा। आपने बात की है डोभाल साहब की, तो उनको तो सब पता होगा कि वहाँ क्या चल रहा है, इसीलिए तो ये सारी खबरें आ रही हैं किराना की दुकान से। और देखिए इधर बैठ करके ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि मोदी लीडर है, इंडिया हर फील्ड में एक बड़ा रोल निभाएगा। तो
यहाँ एक सवाल भी उठता है ना कि अमेरिका भारत को दक्षिण एशिया के साथ-साथ ग्लोबल इकोनॉमी और डिफेंस में अपना अपना साथी मान रहा है, भरोसेमंद पार्टनर मान रहा है। क्या सोच रहा है वो? अमेरिका आज तक अपने ऐसा कोई देश नहीं जिसे अमेरिका ने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ये अमेरिका का मंत्र है। तो ये सब बातें बोलने की बातें हैं, ठीक है। अमेरिका कौन होता है भारत को बोलने के लिए कि ये जगह उसको दे रहा है? कौन होता है अमेरिका? उसका तो देश भी उसका नहीं है, वो तो कृत्रिम देश है, कॉलोनी है। तो वो होता कौन है? एक्चुअली बात तो मोनार्की कर रहा है, बात तो चर्च ऑफ इंग्लैंड कर रहा है। अमेरिका तो एक प्यादा है सामने बैठा हुआ, हर 4 साल में प्रेसिडेंट चेंज होता है। ब्रिटिश मोनार्क तो सालों जब तक जिंदा है तब तक रहता है, तो गवर्नमेंट तो परमानेंट उसकी है। तो ये सब बातें आई डोंट थिंक सो आज के समय में कोई भारत या कोई भारत इसको सहन करेगा। भारत भरतवंशियों का देश है, इक्ष्वाकु वंश का देश है, सोमवंशों का देश है, विष्णुओं का देश है। अब वो कोई पांड्य राजाओं का, चोल राजाओं का देश है, अहम राजाओं का देश है, ये ऐसी बकवास लोगों की सुनने वाला है। तो इसलिए आई थिंक मूड हैज चेंज इन इंडिया। और इस समय जब सिविलाइजेशन स्टेट की बात आती है तो अमेरिका रिमेन्स जस्ट एक कॉलोनी। तो इसलिए अमेरिका अपने हिसाब से, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हम ये राइट्स देंगे, हमने तेल का राइट्स दिया, परमिशन दे रहे हैं, सब अपने मुंह में मिट्टू। कोई मांग रहा है क्या आपसे? ऐसे ही कोई मांग ही नहीं रहा है आपसे। जैसे कोई जी, जी। भिखारी आके बोलना शुरू कर दे, आज मैंने मुकेश अंबानी को देखा, उसने अपना सिर झुका लिया मेरे सामने, वो तो नमस्ते किया था उसने। अब वो रिपोर्ट छाप दे, मुकेश अंबानी भी मेरे सामने झुकता है। ये आज अमेरिका का हाल। तो ये कोई इनको पूछ नहीं रहा है, कोई मांग नहीं रहा है, बस ऐसी बकवास करने में लगे। और खुद बोलते हैं रिलेशन अच्छा करने का। भारत तो नहीं बोल रहा अच्छा रिलेशन करने का, भारत तो बोल रहा लड़ लो मेरे से। लड़ तो ऐसे भी रहे हो, बे ऑफ बंगाल में लड़ रहे हो, अरेबियन सी मतलब सिंधु सागर में लड़ रहे हो, पाकिस्तान में लड़ रहे हो, तो और खुल के लड़ लो ना। वाई यू वांट टू बी सो शाय? तो इस सब हवा में बातें होती हैं, ये सब मीडिया का क्रिएशन है, नथिंग इन द रियलिटी। रियलिटी में स्पष्ट बातें होती हैं। मेरा तेल की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, मेरा ट्रेड नहीं रुकना चाहिए, आप अगर ये टैरिफ लगा रहे हो तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा, ये सब बातें होती है रियलिटी में। बाकी सब ट्रम्प ने मुस्कुरा के देखा, बिछ गए मोदी के सामने, ये सब बेकार की बात है। ये तो न्यूज़ हेडलाइंस है टीआरपी वाली। आपने आदित्य जी बिल्कुल सही कहा क्योंकि जिस समय इनकी बातचीत मुलाकात होती है उस समय देखिए ना दुनिया के हर कोने में तेल के लिए लड़ाई है और भी कई सारी चुनौतियां हैं और उसका मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? ट्रम्प है। सारा रायता तो इन्हीं का फैलाया हुआ है और अब जो है बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अमेरिकन पॉलिसी फेलियर है, अमेरिका को पता ही नहीं क्या करना है। अब रियल नंबर्स तो कोई बताता नहीं अमेरिकन इकोनॉमी के, अमेरिकन पॉपुलेशन के। $1 ट्रिलियन दिखाया जाता है डिफेंस बजट में। $1 ट्रिलियन में अमेरिका अपने सोल्जर्स के लिए जूते नहीं खरीद पा रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? अगर $1 ट्रिलियन बोला गया है, उसके जूते नहीं खरीद पा रहा है, चश्मे नहीं खरीद पा रहा है सोल्जर्स के लिए, मिसाइल्स नहीं है, शिप लड़ेंगे कैसे? ड्रोन्स नहीं है, लड़ोगे कैसे? रडार आपके पिटते रहते हैं 24 घंटा। ईरान तो ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि कोई मूली काटने गया हो कहीं जा खेत में। सो कहाँ पे खर्चा हो रहा है भाई? रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, आपके F-16 को भारत गिरा देता है, F-18 अपने आप गिर जाते हैं, F-35 को पकड़ लेता है ईरान, चाइना PL-15 यूज करता है आपके भारत बेस पे अटैक करने के लिए। तो कहाँ 1 ट्रिलियन खर्च कर रहे हो? और ये एक नया चावल के लिए तमाशा खर्च क्या कर रहे शुरू हो? किया है इन्होंने हाँ, इंडो पैसिफिक को इन्होंने यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। इसके पीछे इनकी क्या क्या मंशा है मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं, ये बोल रहे हैं एक्चुअली। तो नहीं वो तो उसमें पहले वो तो पहले से ही बँटा हुआ था कि ये आपका एरिया है, ये हमारा है। केवल तो एक जी, अब तो इंडिया अनाउंस कर दे ना, इंडिया मैरीटाइम कमांड। बिल्कुल। अब तो इंडिया अनाउंस कर दे, इंडिया मैरीटाइम कमांड, बोले कि फिलीपींस के पश्चिम में रहोगे तुम,
इस तरफ नहीं आओगे, सॉरी फिजी के पश्चिम में रहोगे। वैसे भी पैसिफिक कमांड इन हवाई बीच में आता है एकदम, तो आप उधर रहोगे, इधर नहीं आओगे। कर दे भारत, क्या फर्क पड़ता है। जापान इंडिया मैरीटाइम कमांड, चीन के बदमाशियों पे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि चीनी जो लोग होते हैं तो भारतीय मूल के, देखा जाए तो सभी से सभी, क्योंकि मूल तो उनका वही है, धर्म भी उनका वही था, भारत से ही था। लेकिन फिर भी आजकल थोड़ा बदमाशी में लगे हुए हैं, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना देश ही खो दिया है। वहाँ पे सारे क्रिश्चियन बन गए हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, समझे आप, कैथोलिज्म वाले। देखिए ये जहर आइडियोलॉजीज होती है, ब्राह्मिक रिलीजन जहरीली होती है। इसने चाइना को खोखला बना दिया, कम्युनिस्ट पार्टी देखता रह गया, ग्राउंड पे सब कन्वर्ट। कैथोलिसिज्म इज 18 to 20% ऑफ चाइनीज रिलीजन नाउ। तो उनकी जड़ों को उखाड़ दिया उसने रिलीजन ने। और साथ में मोदी जी ने एफसीआरए का किया, यही बात किया होगा एफसीआरए के ऊपर, क्योंकि सबसे तिब्बती, इम्पोर्टेंट। हाँ, और एफसीआरए के ऊपर जो अमेंडमेंट है उससे सबकी आत्मा अटकी हुई है ऊपर की तरफ अमेरिकन की, क्योंकि अमेरिका का पर्पज ही ये था चर्च ऑफ इंग्लैंड को बढ़ाना। ये कोई ऐसे तो नहीं कॉलोनी बना दिया, चर्च को बढ़ाने के लिए कॉलोनी बनाए। तो अमेरिका का पहला एक्सपोर्ट होता है डॉलर, दूसरा एक्सपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिज्म। ये दोनों एक्सपोर्ट्स को भारत को रोकना पड़ेगा। सपोज इंडियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ मिशन टू स्प्रेड सनातन धर्म इन द यूएस, मिशन, और रॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रॉ तो इतनी सक्षम है, कर देगी 2 साल में। हमारे पास दिमाग है, ये हजारों साल से भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोचते घुटने से, तो कहाँ से काम करेंगे। आदित्य जी, मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है। देखिए ये जो हम चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान जो कुछ किराने की दुकान में कर रहा है, भारत ने एक नया रडार सिस्टम जो है उस पे लगा दिया है, वो ट्रैक कर रहा है कि वहाँ क्या चल रहा है। अब इससे बचने के लिए भी पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है। छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगी आपसे। देखिए क्या है, भारत का जो नया रडार है, रुद्र, क्या नाम है, अरुद्रा, जी। वो अभी तो भारत का नया रडार लगने वाला है, जो अमेरिका अफ्रीका को क्रॉस करके ट्रैक करेगा। ओके, और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं अपने आप को बचाने के लिए। मेरे हिसाब से कपड़े भी उनका समुद्र सागर में डाल देने चाहिए, कुछ नहीं है उनके पास बचने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि आपस में लोग डिसाइड कर लें बिफोर दे फाइट विद इंडिया। तो और अमेरिका को भी मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैरीटाइम जो कमांड है वो भारत है, बॉम्बे, और भारत के रडार स्टेशंस, तो उससे परमिशन लेके अमेरिकन शिप्स मूव करते हैं। अगर परमिशन ले रहे हैं मतलब लोकेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, और समुद्र में अगर आपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर देंगे, तो अब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके ट्रांसपोंडर्स के मूवमेंट के बेसिस पर ट्रैक करेंगे। तो वो टाइम से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना दूर आप जा रहे हैं, उसके सारे बीच के एरिया को इंडिया बॉम्ब करेगा। सो देयर इज नो वे दे कैन एस्केप। और भारत की 3 तो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और क्या पता एक अमेरिका के बाजू में खड़ी हो, नोबडी नोस। बिल्कुल। तो इसलिए डरने आपने की बात सही नहीं कहा। है। बिल्कुल आपने सही कहा। किराना हिल्स जो है सिर्फ पहाड़ियां नहीं है, बल्कि ये एशिया की राजनीति का एक बड़ा बहुत खतरनाक अड्डा बन गया है। लेकिन भारत जो है आज का, वो हर चुनौती का जवाब देना जानता है। आदित्य जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत।